अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं साइड प्लेटेड फ्रॉक की कटिंग सिखाऊंगी, वो भी शर्ट के साथ कि इसकी मेजरमेंट जो है वो हमने शर्ट से किस तरह से करनी है। पहले मैं इंची टेप से बता चुकी हूँ, तो कमेंट आ रहे थे कि हमें शर्ट से इसकी कटिंग करना बता दें। तो चलिए आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, बहुत ही ईजी ट्रिक्स जो हैं वो मैं यूज़ करूँगी और साइड प्लेटेड फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग बता दूँगी। ये मेरे पास प्रिंटेड सूट है, तो इसकी मैंने फ्रंट साइड और बैक साइड अलग कर ली है, बाजू भी मैंने अलग कर लिए हैं। तो इस तरह के जो भी फ़्रॉक होते हैं या ड्रेसेस मिलते हैं, तो उससे आप शर्ट बनाएं या फ़्रॉक बनाएं, इजीली बन जाती है बहुत ही खूबसूरती के साथ। तो इसका साइड पर बॉर्डर था, वो भी मैंने अटैच कर लिया है। ये इसकी बैक साइड है, इसको भी और बाजुओं को भी अलग कर लिया है। तो सबसे पहले मैं बैक साइड को डबल फोल्ड करके रख लूँगी। बैक साइड अच्छे से डबल फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर अब मैं फ्रंट साइड को डबल फोल्ड करके रख लूँगी। फिर इन दोनों कपड़ों को सेट कर लूँगी इस तरह से। अब इसकी लंबाई लेनी है, फ्रॉक की चौड़ाई जो है वो जितना इसका घेरा है वो मैं सारी रख रही हूँ। और लंबाई के लिए गले के ऊपर हमने पकड़ना होता है, जहाँ से हमारा गला स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल यहाँ से पकड़ के स्ट्रेट नीचे शर्ट की, जहाँ हमारी शर्ट है बिल्कुल दामन तक पकड़ना होता है। ऊपर आधा इंच सिलाई का छोड़ के इस तरह से इसकी लंबाई की नाप की जाती है। लंबाई इसकी पूरी है। अब दूसरी जो होती है मेजरमेंट, वो इसके तीरे की होती है। जहाँ बैक गला ख़त्म होता है, वहीं पर दोनों कंधों की जो सिलाई है वहाँ से पकड़ के इस तरह से इसे डबल फोल्ड करना होता है। और फिर यहाँ पर रख के आधा इंच सिलाई का छोड़ के इस तरह से निशान लगाएं, या फिर कैंची से आप कट लगा लें। तो अगर हम शर्ट को पहले डबल फोल्ड करके इन कपड़ों के ऊपर रखें तो वो अच्छे से कटिंग नहीं होती। जिस तरह से मैं कटिंग कर रही हूँ, अगर आप इस तरीके से कटिंग करें तो ईज़िली हो जाती है। अब ये आर्म होल की कटिंग है, बगल से मैंने पकड़ा है और ऊपर कंधे वाली सिलाई की तरफ, और इस तरह से मैंने ये निशान लगा लिया है। इस निशान को लगाने के बाद मैं इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब ये कंधे की गुलाई करने लगी हूँ, तो कंधे की गुलाई करने के लिए मैं अपनी फिंगर्स को इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में रख लेती हूँ और फिर इसकी कटिंग कर लेती हूँ। अगर आपको इससे ज़्यादा इजी कोई और ट्रिक लगे तो आप कंधे की गुलाई कर सकते हैं। मैं तो इसी ट्रिक से करती हूँ क्योंकि बहुत ईजीली नीटनेस के साथ जो है वो गुलाई हो जाती है। अब मैं आधा इंच ऊपर तीरे की तिरछी कटिंग कर लूँगी। इस तरह से कटिंग करने के बाद सेंटर में छोटा सा कट लगा लूँगी, बैक और फ्रंट साइड के सेंटर के लिए। अब इसकी हमने छाती का नाप लेना है, तो हमने बगल वाली जगह से पकड़ना है। इस तरह से कपड़े को थोड़ा सा खींचना है, क्योंकि ये लचक वाला कपड़ा है, तो इसे हमने बिल्कुल सीधा करके इस तरह से, जहाँ पर हमने इसके चेस्ट एरिया का माप लेना है, बिल्कुल वहीं पर सेट करके रखेंगे। और 1 इंच सिलाई का छोड़ने के बाद इस तरह से कट लगाएंगे। अब जहाँ हमारे पास सिलाई आनी है वो भी मैंने निशान लगा लिया है और दूसरा भी। इसके बाद नेक्स्ट होती है फिटिंग। तो साइड चू नट वाला फ्रॉक है, तो ये इसके लिए बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। तो देखें यहाँ तक इसकी फ़िटिंग स्टार्ट हो रही है, तो यहीं पर ही इसकी करेंगे, बिल्कुल कमर वाली साइड जगह के ऊपर। और ऊपर से जो जिस शर्ट की हमने कटिंग करनी है उसको भी हम देख लेंगे। देखिए तकरीबन ये 5 से 6 इंच तक होती है, किसी की 6.5 इंच तक भी इस तरह से कट लगाया जाता है। अब मैं फ़िटिंग के लिए इसे सेट करके रख लूँगी और उसके बाद इस कट से मैं इसको कट करना स्टार्ट कर दूँगी कपड़े को। तकरीबन 1 इंच तक मैं यहाँ भी फ़िलहाल सिलाई के लिए छोड़ रही हूँ। ये देखें यहाँ तक इसकी कटिंग हो गई। अब जो ऊपर मैंने निशान लगाया था उसके ऊपर भी और इस निशान को भी मैं इस तरह से कट कर लूँगी। 1 इंच दोनों तरफ जो है वो सिलाई की मार्जिन मैंने छोड़ दी है। अब हमने इसके कट का निशान लगाना है, जहाँ तक हमने चुन्नट डालनी है या प्लेट्स डालनी है। तो ये जहाँ गला होता है और कंधे और गले के दरमियान वाली जो जगह होती है उसका सेंटर करके हमने निशान लगाना होता है इस तरह से। अगर इंची टेप हो तो मेजरमेंट करके आप हाफ़ निकाल लें, नहीं तो फिर जिस तरह से मैं कर रही हूँ इस तरह से बहुत ही इजीली आप कट कर सकते हैं। ये देखें तकरीबन ये 6 इंच तक जो है वो मैंने निशान लगा लिया है इसका। अब मैं इसी कटिंग को बिल्कुल आगे की तरफ कर लूँगी, जहाँ मैंने निशान लगाया उस कट तक इस कटिंग को कंप्लीट करूँगी। यहाँ तक देखें इसकी सफाई के साथ मैंने कटिंग जो है वो कर ली है। अब इसके नीचे घेर जो है वो थोड़ा कम है, क्योंकि ये 30 से 35 साल की औरत के लिए ये फ़्रॉक है। तो उसके लिए ये मेरे पास जो कंधे से कपड़ा निकला है इसे मैं इस तरह से डबल फोल्ड करके सिंपल इसकी कटिंग कर लूँगी और ये नीचे ऐड कर लूँगी, ताकि इसका घेर जो है वो कुछ ज़्यादा हो जाए।
किसी भी शर्ट की मेजरमेंट के लिए आप इसी तरीके से मेजरमेंट किया करें। अगर आप ऊपर शर्ट को फ़ोल्ड करके रखें और फिर कटिंग करें, तो हो सकता है कि एक कपड़ा जो है वो लचक वाला हो और दूसरा ना हो, तो कपड़े जो हैं उनकी फ़िटिंग वगैरह में मसला हो। लेकिन जिस तरह से मैंने कटिंग की है, इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपको कभी भी कोई मसला नहीं होगा और कपड़े जो हैं वो बहुत ही खूबसूरती के साथ सिल जाएँगे आसानी से और बहुत ही कम वक़्त में। इस तरह से मैं इसके ऊपर ये प्लेट्स डाल लूँगी। ऑलमोस्ट इसकी जो कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है, सिर्फ़ इसकी फ्रंट साइड के आर्म होल की कटिंग रहती है, तो वो भी मैं अभी कर लेती हूँ। इस तरह से देखिए ये सेट हो जाएगा फ्रॉक। अब आर्म होल के लिए फ्रंट साइड के दोनों कपड़े जो हैं वो मैं अलग करके इस तरह से आधा इंच तक तकरीबन जो है इसकी कटिंग कर लूँगी। देखिए फ्रंट साइड की सिर्फ की है, बैक साइड की नहीं की। अब मैं इसके बाजुओं की कटिंग कर लूँगी, तो बाजुओं को भी मैंने डबल फ़ोल्ड करके इस तरह से रख लिया है। इनकी लेंथ जो है वो मेरे पास कंप्लीट है जितनी मुझे रिक्वायर्ड है और विड्थ भी। तो इसकी कटिंग हम करते हैं, अक्सर जो है वो कंधे की कटिंग का पता नहीं चलता कि कितनी करनी है। तो देखें जितनी हमने इस तरह से गुलाई की थी, इसे हमने डबल फ़ोल्ड करना है और यहाँ से इसका मार्क लगाना है कि शर्ट पर जितनी कटिंग थी सेम वैसे ही हमने बाजू पे करनी है। 1 इंच हम इस तरह सीधी करेंगे क्योंकि हमने 1 इंच की मार्जिन रखी थी सिलाई के लिए चेस्ट वाली जगह पर, तो इस वजह से हमने यहाँ पर भी उसी हिसाब से सीधी कटिंग की थी 1 इंच की। ये कटिंग करने के बाद सेंटर में मैंने कट भी लगा लिया है और ये बेल शेप बाजू हैं, तो इनकी जो है कोहनी से थोड़ा-सा नीचे जो है इसकी कटिंग की जाती है गुलाई की। देखें यहाँ तक मैंने इसकी कटिंग की है और अब मैं स्ट्रेट ऊपर जहाँ तक मेरा मेरा जो कंधा था वहाँ तक इसको सिंपल कट कर लूँगी। अब नीचे भी हल्की सी कटिंग कर लूँगी ताकि कोने जो हैं वो बाहर को ना निकलें। यहाँ तक देखें बाजुओं की कटिंग जो है वो कंप्लीट हुई। फ्रॉक जो है हमने कट कर लिया। अब इसकी थोड़ी सी मैं स्टिचिंग भी बता देती हूँ। साइड प्लेटेड के लिए सबसे पहले आप जो प्लेट्स हैं जिस भी डिज़ाइन में आप डालना चाहते हैं वो सिंपल एक सिलाई के साथ लगा लें। मैं बॉक्स प्लेटेड में लगा रही हूँ, तो उसके लिए जो है वो मैं बॉक्स प्लेट ही बना लूँगी। एक तरफ चुन्नट का रुख करूँगी, दूसरी चुन्नट का भी उसकी तरफ, इस तरह से जो है कुछ शेप बन जाएगी इनकी। अगर आप सिंपल चुन्नट देना चाहते हैं या धागे वाली देना चाहते हैं, तो वो भी पहले आपने रेडी करनी होती है। जितनी हमारी ऊपर वाली कटिंग है उस कपड़े के इक्वल जब हो जाए, देखें ये अब इक्वल हो गया, तो इतनी प्लेट्स इसके ऊपर आ गई हैं। 3 प्लेट्स हैं कितनी सफाई के साथ। देखें यहाँ तक ये कंप्लीट है। अब इसके बाद हम इस तरह से पलटेंगे और इसके ऊपर आसानी से जो है वो सिलाई लगा लेंगे। कोई भी मसला नहीं होता इस तरह से सिलाई करने से। थोड़ा सा मैंने इसे पक्का किया और आधे इंच की, तकरीबन आधे इंच से भी थोड़ी कम है ये सिलाई जो मैं लगा रही हूँ। इसके बाद देखें ये बिल्कुल सफाई के साथ सिलाई लग गई है। इसमें से मैं ये आधा बॉर्डर जो है वो कट कर लूँगी। देखिए इसे मैंने प्रेस कर लिया। अब इसके अंदर किसी किस्म की नम नहीं है कपड़े में, तो ये फिटिंग से एक्स्ट्रा जो है वो बॉर्डर लगाया जाता है। जहाँ तक ये मैं बॉर्डर लगा रही हूँ तो ये फिटिंग वाली जगह पर है बिल्कुल। थोड़ा सा भी अगर ये बॉर्डर ऊपर हो जाए तो कमीज़ का गला बैक साइड की तरफ चला जाता है और फ्रॉक बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती पहने हुए। और अगर ये हम कटिंग में इसको फिटिंग से नीचे लगा दें, पेट भी बहुत बुरा लगता है और चुन्नट्स जो हैं वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती, ना ही फ्रॉक की फिटिंग अच्छी लगती है। तो आप बहुत एहतियात किया करें और एहतियात इसमें सिर्फ इतनी ही करनी है कि फिटिंग वाली जगह के ऊपर आपने बॉर्डर लगाना होता है, जहाँ से फिटिंग स्टार्ट होती है वहाँ पर। जितना चौड़ा आपने बॉर्डर लगाना है आपने उतनी ही जगह तक इसको कट करना है, उतना डीप इसको कट कर लेना है। तो ये देखें जहाँ से मेरी फिटिंग स्टार्ट हो रही थी उससे उसके बाद जो है वो बॉर्डर आ जाएगा इस तरह से। बहुत ही सफाई के साथ देखिए लग गया है, प्यारा भी लग रहा है। अब इसके बाद मैंने गला भी इस फ्रॉक का बना लिया है और नीचे भी मैंने लेस अटैच कर ली है बाजुओं के ऊपर भी। तो फ्रॉक जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। होप सो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और अच्छी भी लगी होगी, तो लाइक करना मत भूलिएगा अगर अच्छी लगी हो तो। इस तरह से मैंने इसके कंधे की सिलाई करनी है, फिर इसके शोल्डर अटैच करनी है। शोल्डर अटैच करने के बाद यहाँ पर थोड़ी एहतियात करनी है। एक बार हम रफ फिर से इस शर्ट को चेक कर लेंगे खुला करके। देखिए यहाँ पर मैंने इसकी बगल वाली जगह को पकड़ा और सेम फ्रॉक की भी बगल वाली जगह को पकड़ कर इस तरह से नाप करना है। तो देखिए 1 इंच की मार्जिन है। अब हम यहाँ पर फिटिंग की जगह की नाप कर लेते हैं। 1 इंच की यहाँ पर भी हमने मार्जिन रखी थी। तो देखें सिलने के बाद ये थोड़ी सी इसमें लचक ज़्यादा थी तो ये एक्स्ट्रा है। तो हम 1 इंच से एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा बच रहा है उसकी हम हल्की सी कटिंग कर लेंगे ताकि सिलाई लगाने में आसानी हो और ख़ूबसूरती के साथ हम सिलाई लगा लें। तो यहाँ पर मैं सिलाई लगा लूँगी। फ़्रॉक जो है वो कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।